बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण क्या कहता है और किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है और क्या खास इसकी मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं और क्या इसकी टेबल है, उन सब पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। इस वीडियो में हम लोग अबाउट ऑथर यानी कि बेंथम हुकर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि बेंथम हुकर ने जब प्लांट्स को वर्गीकृत किया तो उन्होंने कौन से पैरामीटर लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर हम देखेंगे कि बेंथम हुकर की जो टेबल है वो किस प्रकार से बनती है, और बहुत छोटी सी जो टेबल है वो आपको बनानी है एग्जाम के पर्पज से। फिर देखेंगे इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है। हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार रहें तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अबाउट ऑथर, द वेल नॉन इंग्लिश सिस्टमैटिक्स, यानी कि बेंथम एंड हुकर दोनों इंग्लैंड के थे और जब ब्रिटिश एम्पायर था उस समय उन्होंने काम किया। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था जेनेरा प्लेंटेरम। और इन आवर कंट्री यानी कि अपने कंट्री में जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एट शिवपुर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, यानी कि जो हमारा कैलकाटा के अंदर है, वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब चूंकि नाम दो हैं, एक जॉर्ज बेंथम एंड दूसरे हैं जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम जो हैं, जॉर्ज बेंथम का जो बर्थ है वो 22 सितंबर 1800 में हुआ, डेथ 10 सितंबर 1884 में। इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, द प्रीमियर सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इनको कहा जाता है। इनिशियली उन्होंने पढ़ा लॉ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन्होंने लॉ पढ़ा पहले और फिर ये आए बॉटनी की तरफ। लिनियन सोसाइटी जो है उसके ये अध्यक्ष बने और रॉयल सोसाइटी के फेलो भी बने, यानी कि सम्मान होते हैं एकेडमी। उन्होंने बहुत सारी बॉटनिकल बुक्स लिखी, स्पेशली इनका काम है फ्लोरा पे। He is best known for his taxonomic classification of plants in collaboration with Joseph Dalton Hooker, his Genera Plantarum। यानी कि जेनरा प्लेंटेरम जो है इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व हैं तो इनके सम्मान में कुछ जेनरा के नाम रखे गए हैं। बैंथेमिया एक जेनरा है, बैंथेमियला ये भी एक जेनरा है जो बैंथम के नाम पे रखा गया है। कुछ स्पीशीज के नाम भी रखे गए हैं, एकैंथोसिपेलस बैंथेमियनस, एंड्रोपोगोन बैंथेमियनस, यानी कि जितने सारे नाम हैं ये स्पीशीज के नाम हैं जो इनके सम्मान में रखे गए हैं। अब हम आते हैं कि हमारे जोसेफ डाल्टन हुकर साहब के बारे में। जोसेफ डाल्टन हुकर साहब 30 जून 1817 को पैदा हुए और 10 दिसंबर 1911 को ये दुनिया को अलविदा कह गए। ये भी ब्रिटिशर थे, बॉटनिस्ट थे और एक्सप्लोरर थे 19वीं सदी के। He was a founder of geographical botany and चार्ल्स डार्विन क्लोजेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये जोग्राफिकल बॉटनी के फाउंडर हैं और चार्ल्स डार्विन के अच्छे दोस्त हैं। और ये 20 साल तक रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में रहे और कुछ टैक्सा हैं जो इनके सम्मान में रखे गए हैं, जैसे बैंक्सिया हुकरियाना, ग्रेविलिया हुकरियाना, और ये हुकरी यानी कि इसकी स्पेलिंग देखिए HOOKERI, और हुकेरियाना ये इसके नाम रखे गए। स्नेल है उसका नाम भी इन पे रखा गया है, ये स्नेल का नाम है। एक सी लॉयन न्यूजीलैंड है, हुकर सी लॉयन, ओके टॉस हुकरी, यानी कि ये हुकर के सम्मान में नाम रखे गए हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम के पर्पज से वो ध्यान देने की है, वो ये कि इन्होंने क्या पैरामीटर यूज करे, यानी कि इन्होंने ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जो बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन में यूज किए गए। पहला है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट प्रेजेंटेड बाय बेंथम हुकर इज वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम, यानी कि ये अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल क्लासिफिकेशन माना गया है।
क्लासिफिकेशन को जेनेरा प्लांटेरा में पब्लिश किया गया। ये जो वर्गीकरण है इज बेस्ड ऑन दैट ऑफ डी कैंडोले। डी कैंडोले का जो सिस्टम था उस पे बेस्ड है, बट ग्रेटर स्ट्रेस इज बीइंग गिवन ऑन द कंट्रास्ट बिटवीन फ्री एंड फ्यूज पेटल्स का जो कैरेक्टर है, जिसको मैं बताता हूँ पॉली एंड गैमो, पेटल और सेपल, उसी चीज पे बेंथम हुकर ने एम्फेसिस किया है। द जेनेरा प्लांटेरम जो इनकी बुक है प्रोवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट, यानी कि सीड प्लांट का मतलब हो गया कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पे बात की गई है। और इन्होंने क्या किया, ये याद रखिएगा फिगर, 202 फैमिलीज में डिवाइड किया, 7569 जेनेरा हैं और 97,205 स्पीसीज, यानी कि एट दैट टाइम, यानी कि वो उस समय तक की जो नॉन स्पीसीज थी उन सबको इन्होंने कैटेगराइज किया। मैनी इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत और इंग्लैंड के जो हर्बेरिया हैं वो अभी भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं कि डाइकोट को इन्होंने पॉलीपेटेली, गैमापेटेली और मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया है। जिम्नोस्पर्म की पोजीशन है वो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखी है। डाइकोट उनको कहा कि जिनमें कोटिलिडन 2 हैं और रेटिकुलेट वेनेसन है और टैप रूट है। और जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट में क्या कहा इन्होंने कि कोटिलिडन सिंगल है, पैरेलल वेनेसन है और एडवेंटिशियस रूट है, यानी कि 3 पैरामीटर रखे गए कि नंबर ऑफ कोटिलिडन 2 और 1, वेनेसन और रूट सिस्टम। फिर देखिए मैंने रेड से मार्क किया है वर्ग, यानी कि क्लास। द क्लास डाइकोटिलिडन्स वर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, यानी कि पॉलीपेटेली, गैमापेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी में इसको डिवाइड किया गया है। और किस आधार पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स एंड देयर फ्यूजन। फिर देखिए अगेन मैंने रेड मार्क किया है सब क्लासेस। सब क्लासेस वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सीरीज, ऑर्डर एंड फैमिलीज। सब क्लासेस को फर्दर डिवाइड किया गया सीरीज में, ऑर्डर में और फैमिली में। अब यहाँ पे जो हमारा मोनोकोटिलिडन है और इनकी जो सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी, जिसको इनकम्प्लीटी भी कहते हैं, इसको सीरीज और फैमिलीज में डायरेक्टली डिवाइड कर दिया गया है। इसको सीरीज और फैमिलीज में डायरेक्ट डिवाइड किया गया है आउटलाइन पे, यानी कि इसकी जो टेबल है वो इस तरह से आपको डिजाइन करनी है कि फेनरोगैम्स और सीड प्लांट। और सीड प्लांट को इन्होंने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, 3 क्लासेस कौन कौन सी है, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इन क्लासेस को किस में डिवाइड किया है, सब क्लासेस में। सब क्लासेस, तो सब क्लासेस कौन सी हो गई, पॉलीपेटेली, गैमापेटेली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटेली को फिर किस में डिवाइड कर दिया, यानी कि सब क्लास को सीरीज में, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी। इसी प्रकार से गैमापेटेली के अंदर 3 सीरीज, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। इसी प्रकार से मोनोक्लेमाइडी के अंदर देखिए कार्बेम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफेनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल और ऑर्डाइन एनोमेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डाइन एनोमेला, यानी कि इसके अंदर वो ऑर्डर रखे गए हैं जो डिस्प्यूटेड थे। अब हम आ गए मोनोकोट की सीरीज पे। मोनोकोट में माइक्रोस्पर्मी है, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। ये इसमें सीरीज हैं, यानी कि आपको टेबल ऐसी ही बनानी है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की वाली बात नहीं है। अब हम आगे मेरिट और डीमेरिट पे कि इसकी क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है। देखिए मेरिट में सबसे बड़ी मेरिट जो इस सिस्टम की है वो है कि द सिस्टम हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। दूसरा कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो फॉर रूटीन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जब हम फील्ड में काम करते हैं नॉर्मली तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द सिस्टम इज वाइडली फॉलोड फॉर
arrangement of specimens in herbaria of many countries including ब्रिटेन और इंडिया। डियर स्टूडेंट, ये टेक्सोनॉमी के फील्ड में इंडिया और इंग्लैंड को दो बड़े सेंटर माना जाता है जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर कहा गया कि डाइकोट्स को मोनोकोट के पहले रखा गया है, बहुत सही बात है। फिर गैमेपिटेली आफ्टर पॉलीपिटेली इज सपोर्टेड बाय इवोल्यूशनरी कंडीशन, यानी कि जो पॉलीपिटेली गैमेपिटेली इनको रखा गया, ये भी बिल्कुल सही तरह से रखा गया है। हेट्रोमेरी इज राइटली प्लेस्ड बिफोर बाइकार्पिलिटी, बिल्कुल सही रखा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट देखिए, रेनेल्स को सबसे पहले रखा गया है, जिसको मोस्ट प्रिमिटिव के हिसाब से रखा गया है, जबकि इनके टाइम में ऐसी कोई कंसेप्ट था नहीं कि कौन से प्रिमिटिव कौन से एडवांस, बट फिर भी इन्होंने रेनेल्स से शुरुआत की है डाइकोट की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगले पॉइंट में कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्होंने की उपलब्ध करवाई है, और जिससे बहुत आसानी से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि जो बड़े जेनेरा थे उनको स्मॉल सब जेनेरा में डिवाइड किया गया है, और द अरेंजमेंट ऑफ टेक्साइज बेस्ड ऑन ओवरऑल नेचुरल एफिनिटीज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय नेक्स्ट आई, यानी कि इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। दोष क्या हैं? दोस्त सबसे पहला है कि द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट फाइलोजेनी, यानी कि फाइलोजेनी के बारे में कोई बात नहीं करता। यद्यपि हम इस बिहाव पर इसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बट फिर भी हाँ कि फाइलोजेनेटिक होना चाहिए था, जो नहीं है बिल्कुल। नंबर 2 कि जिम्नोस्पर्म को दोनों के बीच में रख दिया गया, ये वेल नोन डीमेरिट है। नंबर 3 की जो मोनोक्लेमाइडी है इज एंटायरली आर्टिफिशियल ड्यू टू बेस्ड ऑन वन वोरल ऑफ पेरियंथ, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया निगेटिव। फोर्थ पे यूनिसेक्सुअल्स इज ए लूज असेंबलेज ऑफ डाइवर्स फैमिली, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल्स ऑर्डर बनाया था उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई, और फिर बाद में इसकी बहुत सारी फैमिलीज को अलग रखा गया। नंबर 5 पे कि बेंथम हुकर डिड नॉट नो द एफिनिटीज ऑफ द फैमिली प्लेस्ड अंडर ओर्डाइन एनोमेलाई। हाँ, ये ओर्डाइन एनोमेलाई है, ये बेसिकली उन टैक्सोन को रखा गया था यहाँ पे जो समझ नहीं आ रहे थे, यानी कि इसके बीच में क्या रिलेशन है ये बिल्कुल भी बता नहीं पाए कि क्या है। एस्ट्रेसी यानी कंपोजिटी को बहुत एडवांस फैमिली है, जबकि इसको इन्फेरी में रख दिया गया, इन्फेरी के शुरुआत में रख दिया गया, जो कि एक न्याय संगत नहीं है। ऑर्किडेसी भी एडवांस फैमिली है, तो इसकी पोजीशन भी सही नहीं आई। और गैमेप्टेली के अंदर इन्फेरी विद द इंफीरियर ओवरी इज प्लेस्ड बिफोर अदर टू सीरीज हैविंग सुपीरियर ओवरी, यानी कि इन्फेरी का भी जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया। और द पोजीशन ऑफ सीरीज एपोकार्प इज अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू इट्स फ्री एंड सुपीरियर कार्पल्स, यानी कि ये जो एपोकार्पी है इसके बारे में भी ये पूरा अच्छे से नहीं बता पाए। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, या आपका बॉटनी का कौन सा भी टॉपिक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका कोई सवाल है तो इस मेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।